हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका BS स्मार्ट स्टडी पर। हम लोग आज इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ के बारे में, क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि हमें बेसिक मैथ बताइए। उन्होंने पूछा था कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो हम आपको बताएंगे वर्गमूल निकालने का सबसे आसान तरीका, जिससे आप किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। वर्गमूल निकालने की भाग विधि में बताने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी नॉलेज मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ के बारे में। हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेसिक मैथ के बारे में, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथ के बारे में, ठीक है। बेसिक मैथ में क्या होता है कि हम लोग इसमें एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हमारा वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। तो जैसे हम क्या लिखते हैं यहाँ पे वर्ग, तो वर्ग का मतलब ये होता है, मान लिया संख्या कोई होगी, तो यहाँ पे मान लिया x की पावर 2, x की पावर 2, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख रहा हूँ x की पावर 2। इसको हम ऐसे लिखेंगे कि x इंटू यक्स, बस क्या होना चाहिए, जो x की वैल्यू है, ठीक है, वो हमेशा सेम ही होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं क्या कि हमने कहा 1 का वर्ग चाहिए हमको। क्या चाहिए हमको? 1 का वर्ग चाहिए। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, x के स्थान पर क्या है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बोलिए 1 आ जाएगा, ठीक है। यहीं पर अगर जो हम 2 का वर्ग देखते हैं, कितना 2 का वर्ग देखते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x के स्थान पर कितना है 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 2 गुणा 2 यानी कि 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे 3 का वर्ग, 3 का वर्ग देखेंगे, ठीक है। तो 3 का वर्ग क्या होता है, यहाँ पे x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 3 यानी अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक है। 3 त्रिक का 9। वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या से 2 बार गुणा करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे 4 का देखते हैं, ठीक है, 4 का वर्ग आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 गुणे 4, 4 चौक कितना होता है 16। यहाँ पे 5 का वर्ग देखते हैं, तो कितना आ जाएगा 5 गुणे 5, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 25। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, वर्ग निकालते हैं, ठीक है। इतना आसान है वर्ग निकालना, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। हमें क्या है, हमें सिर्फ वर्ग के लिए हमें ये याद रखना है कि x की पावर बराबर होगा यक्स इंटू यक्स, ठीक है। और हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या देखा, वर्ग, वर्ग क्या होता है, ठीक है, और वर्ग कैसे निकालते हैं। आप किसी भी संख्या का वर्ग निकालना चाहे, ठीक है, आप चाहे तो 25 का वर्ग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हम लोग 25 का वर्ग निकालेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हमने 25 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 25 इंटू 25। अब क्या करेंगे हम 25 का वर्ग निकालने के लिए 25 को 25 से हम गुणा करेंगे, ठीक है, यानी उसी संख्या से हम उसी को गुणा करेंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा 25 पंचे 125 के 5 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 12, ठीक है, और 25 दूना 50, 50 और 12 कितना आ जाएगा 62, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया हमारा 625। अर्थात हम कहेंगे क्या कि जो 25 का वर्ग होता है वो हमारा 625 होता है। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, क्या होमवर्क है कि आप लोग कितना 1 से लेकर 50 तक वर्ग निकालेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, वर्ग निकाल कर आप उनको क्या करेंगे, कैलकुलेटर से खुद चेक करेंगे, ठीक है। वर्ग हम ऐसे निकालेंगे, यही फार्मूला आप उपयोग में लाएंगे, ठीक है, वर्ग निकालने के लिए। तो अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए आप। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं। बहुत बच्चे वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं, उन्होंने पूछा था कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो मैंने बता दिया कि वर्ग क्या होता है, ठीक है, क्योंकि वर्ग जो है वो वर्गमूल से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम अब पढ़ेंगे वर्गमूल क्या होता है। पहले आप इसको फटाफट से नोट कीजिए। हम पढ़ने वाले हैं क्या, वर्गमूल के बारे में। वर्ग को हमने देख ही लिया, आप लोगों को होमवर्क भी दे दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, वर्गमूल, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है क्या है, वो हमारा है वर्गमूल, ठीक है। क्या है, वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चों के यहाँ पर डाउट रहता है कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। उन्होंने पढ़ा होगा, छोटे क्लासों में पढ़ा होगा, पर वो लोग भूल जाते हैं कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जब उनको कहीं पर √3 का मान पूछा जाता है, ठीक है, √5 का मान पूछा जाता है, तो वो नहीं बता पाते हैं, क्योंकि उनको वर्गमूल निकालना नहीं आता है, ठीक है। तो हम आज लोग देखेंगे वर्गमूल निकालने की सबसे आसान विधि, जिससे आप सभी नंबरों का सिर्फ एक ही
सभी नंबरों का वर्गमूल निकाल सकते हैं सिर्फ एक ही विधि से, ठीक है, वो है भाग विधि, वर्गमूल निकालने की भाग विधि। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हमने क्या कहा कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे यहाँ पर क्या कहा, हमने निकालना है एक का, क्या करना है, एक का वर्गमूल, ठीक है, क्या निकालना है, एक का वर्गमूल। तो हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे कि हम यहाँ पर करेंगे भाग विधि से, यहाँ पे ऐसे डंडे खींचेंगे और यहाँ पर एक ऐसे डंडे खींचेंगे। देखिए मेरे साथ करते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, कापी कलम रख दीजिए, नोट बाद में कर लीजिएगा, पहले समझ लीजिए, क्योंकि अक्सर क्लास में बच्चे ये करते हैं, टीचर के साथ नोट करते रहते हैं और फिर बाद में समझ में नहीं आता, फिर जब टीचर उसको लगाने को देता है तो लगा ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़े फोकस करें बोर्ड पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे एक, ठीक है, एक लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर हम लगा देंगे दशमलव, ठीक है, ध्यान से देखिए, दशमलव। उसके बाद यहाँ पर साथ में कितने जीरो बढ़ाने हैं, 2 जीरो, ठीक है, दशमलव के इधर यहाँ पर 1 हो गया, फिर कितने बढ़ाएंगे, 2 जीरो, ठीक है, फिर कितने बढ़ाएंगे, 2 जीरो, ठीक है। आप जितना चाहें जितना जीरो बढ़ा सकते हैं, जितना मान आपको, जितना अधिक मान चाहिए, ठीक है, जहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे, पहले हम ले जाएंगे कितने बार में, एक बार में। तो एक का पहाड़ा लेंगे एक बार, यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा, एक एकम एक, ठीक है, यहाँ पर एक आ गया, तो हमारा कितना आ गया, बोलिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 और पॉइंट यहाँ पर आ गया 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक दशमलव हम क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। तो 0 का हमारा मान आ जाएगा हमारा, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा, अब तो हमें 0 ले जाने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा कितना आ गया, हमारा जो एक का वर्गमूल कितना आया, वो आया हमारा 1, ठीक है, कितना आया, 1 आया। तो 1 मिनट रुकिए, मैं देखूँगा ऐप पर, यूट्यूब पर क्लास चल रही है, नहीं चल रही, चलता रही। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर जैसे मान लो हमको सबको क्या निकालना है, 2 का वर्गमूल, ठीक है, कितना निकालना है, 2 का वर्गमूल। तो 2 का वर्गमूल बराबर कितना होगा, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ 2 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर ऐसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 दशमलव के बाद 2 जीरो से बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 2 जीरो से जोड़े जोड़े में बढ़ाएंगे, जोड़े जोड़े में, ध्यान रखिए, यहाँ से दशमलव के इधर से इधर जोड़ा बनाएंगे, इधर बनाएंगे, और दशमलव के इधर से इधर जोड़ा बनाएंगे, ठीक है, उल्टा नहीं बनाना है। तो यहाँ पे 2 है ना, तो हम क्या ले जाएंगे, अब देखो 2 का पहाड़ा हम 2 बाजी करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो हम उसको एक बार ले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 1 एकम 1, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर कितना बचा, घटाएंगे, 2 में से 1 गया, 1 बचा, ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 जीरो साथ में उतारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, इसको जोड़ेंगे, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितनी बार गया है, 1 बार गया, यहाँ दशमलव लग गया है, क्योंकि दशमलव के बाद हमने 2 जीरो उतारे हैं, ठीक है, ये दशमलव आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर लाते हैं 25। अब देखना यहाँ पर जो भी अंक आए उससे हम यहाँ पर जो भी अंक लिखेंगे वो यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो इस अंक से इसको गुणा करना है, ठीक है। तो ऐसे अंक ढूंढते हैं जिससे क्या हो जाए, इससे ज्यादा ना हो जाए। तो हम 25 पंचे लेंगे, तो 25 पंचे कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125, ठीक है। तो हम देखते हैं 24 चौका कितना होता है, ठीक है। तो 4 बार ले जाएंगे हम, तो यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, यहाँ पर 4 को हम जोड़ देंगे, ठीक है। जितनी बार हम यहाँ पर गुणा करेंगे, जितनी बार हम ले जाएंगे उतनी बार यहाँ पर हम जोड़ेंगे। तो अब इससे क्या करना है, गुणा करना है। गुणा किससे करना है, देखिए 4 चौक 16 के 6 हासिल आ गया 1, ठीक है। और 4 दूनी 8 और 1 हासिल 9 आ गया, ठीक है। तो 24 चौका कितना हो गया, 96 हमारा। तो यहाँ पे 10 में से 6 गया, हमारा 4 बचा, यहाँ में से 9 में से 9 गया, 0 बचा, ठीक है। यहाँ पे हासिल से खत्म कहानी हो गया। फिर यहाँ पे हम 2 जीरो उतारेंगे, और यहाँ पे कितना हो गया हमारे, बताइए कितनी बार गया था हमारा, ये हम ले गए हैं इसको 4 बार, ठीक है। कितनी बार ले गए, 4 बार। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 24 और 4, इसको हम जोड़ेंगे, 24 और 4 जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उसे जोड़ते जाएंगे। तो 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28, ठीक है। अब हमको ले जाना है इतनी बार कि यहाँ पे जब अंक आ जाएगा तो 200 कुछ हो जाएगा, ठीक है, 200 कुछ हो जाएगा। तो इतनी बार हम ले जाना है कि 400 आगे नहीं जाए। तो जब हम 200 को 282 2 बार ले जाएंगे तो 282 हो जाएगा, और 282 को जब 2 बार गुणा करेंगे तो ये हमारा 400 से अधिक हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 1 से गुणा करते हैं, ठीक है। 1 बार ले जाएंगे तो यहाँ पर प्लस करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 1 एकम 1, 1 अट्ठे 8, 1 दूनी 2, ठीक है। यहाँ पर हम घटाएंगे, ठीक है। तो घटाने पर क्या होगा हमारा, यहाँ पे जो होगा वो कितना होगा, 10 में से 1 गया, यहाँ पर 9 बचा, ठीक है। और यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पे 9 में से 8 गया, 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचा था, यहाँ पर भाई 3 हो गया, यहाँ पर हासिल गया, तो यहाँ पर 3 में से 2 गया, 1 बचा। अब हम क्या करेंगे, 2 जीरो को फिर से उतारेंगे, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितना चाहें जितना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जितना लंबा आपको मान निकालना है, ठीक है। पर हम तो
सिर्फ 2 अंक तक निकालेंगे, ठीक है। अधिकतम, बहुत अधिकतम होगा तो 3 अंक तक निकाल लेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, हम लोग देखते हैं यहाँ पर कितना होगा 281 और ये जुड़ गया कितना होगा 282, ठीक है। अब 282 से जिस कुछ अगर यहाँ पे कोई अंक लिखेंगे हम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा हमारा 2000, ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये कितना हमारा 11,000, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से 2000 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 11,000 से अधिक न जाए, तो 2 पंचे 10,000 यानी 5 बार लेकर जाकर देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर कितने बार ले गए, एक बार, तो 5 बार ले जाएंगे तो 8 पंचे 400, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक बार ट्राई करते हैं 4 बार, ठीक है। तो यहाँ पर 4 बार गुणा करेंगे, ठीक है, यहाँ पर +4 जोड़ देंगे, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा हमारा 4 चौक 16 के 6 जाएगा हमारा, यहाँ चला जाएगा 1 और 4 दूनी 8, कितना जाएगा 9 आ जाएगा, और 4 8 32, 32 क्या जाएगा 2, हासिल कितना जाएगा 3, ठीक है। और 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा 8 3 हो जाएगा 11, ठीक है। तो हमारा बच गया समथिंग में, नहीं तो हम 5 बार ले जाते तो ज़्यादा हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे 10 में से 6 गया, 4 बचा, यहाँ पे 9 में से 9 गया, 0 बचा, यहाँ कितना बचा भाई, यहाँ पे 8 में से 2 गया, 6 बचा, और यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 4। तो जो हमारा 2 का वर्गमूल आया है वो हमारा है 1.414, ठीक है। ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। आप कैलकुलेटर से करके देख लेना, बिल्कुल राइट है ये तरीका, बिल्कुल पुराना तरीका है, बिल्कुल सही तरीका आपका वर्गमूल निकालने का, ठीक है। हम यहाँ पर क्या देखते हैं, अब निकालते हैं हम 3 का वर्गमूल, कितना निकालेंगे 3 का वर्गमूल, ठीक है। 3 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं हम लोग 3 का वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग इधर प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जगह थोड़ी बची हुई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम 3, जैसे पहले कर रहे थे वैसे करेंगे, यहाँ पर एक डंडी लगाएंगे। अब क्या करते हैं दशमलव बढ़ा, 10 साथ साथ में 2 2 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इधर से दशमलव के इधर से जोड़ा बनाएंगे, दशमलव के इधर से जोड़ा बनाएंगे, 2 2 का, ठीक है। कितने कितने का 2 2 का। तो हम ये देखते हैं इधर से जोड़ा नहीं बनाना है, दशमलव के इधर से जोड़ा बनाना है, दशमलव के दोनों ओर से जोड़ा बनाएंगे 2 2 का, अगर 2 अंक होता तो 2 का जोड़ा बनाते। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे जैसे हम ले जाते हैं 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 2 दूनी हमारा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार ले जाएंगे तो 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 को जोड़ देंगे तो 1 कम कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर एक बार लेंगे दशमलव लगा दिया, हमें 0 उतारना तो हम 2 0 साथ में उतार लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 202 हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई अंक लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए, यहाँ पर कोई अंक लिखेंगे तो हमें कितना हो जाएगा बोलिए। जैसे मान लिया हमने लिखा 25, तो 25 पंचे कितना होता है 125, ठीक है। और फिर कितना ले जाएंगे हम, यदि 26 ले जाते हैं हमने, जैसे हम वहाँ पर गुणा करके चेक करते हैं कितना आ जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं हम जैसे 25, ठीक है, 25 पंचे 125, और 125 में शायद 28 बार देखते हैं हम लोग, 27 बार देखते हैं, तो कहाँ जाएगा 27 गुणे 7 बार करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 7 49 के 9, हासिल आ गया 4, और 7 दूनी 14 और 4 कितना हो गया 18, लगभग में 189 आता है, ठीक है। अगर जो हम यहाँ पे 27 28 बाजी ले जाएंगे तो हमारे क्या जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम कितने बाजी ले जाते हैं 7 बाजी, ठीक है। तो यहाँ पे 7 बाजी ले गए तो यहाँ पे 7 जुड़ जाएगा आगे, तो कितना होगा 7 7 49 के 9, हासिल कितने का 4, और 7 दूनी 14 और 4 कितना हो गया 18, ठीक है। ये क्या हो गया 189, यहाँ से हम घटा देंगे तो 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहाँ पे 9 में से 8 गया, 1 बचा, यहाँ पे 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे 2 0 उतार लेते हैं, ठीक है। ये कितना होगा 27 और 7 कितना हो जाएगा 27 और 7 कितना हो जाएगा बोलिए, तो 27 और 3 30 और 4 कितना हो जाएगा 34, ठीक है। कितना हो जाएगा 34। अब हम क्या करते हैं इसको इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये आ गया हमारा हजार में, और यहाँ पर क्या है, कोई भी अंक यहाँ पर लिखेंगे माना, कोई भी अंक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 300 में हमारा हो जाएगा, ठीक है। 300 में, या मान लीजिए आप 350 में हो गया। तो आप ऐसा करिए कि 350 को हम पहाड़ा पढ़ते हैं, 350 का पहाड़ा पढ़ते हैं हम 4 बार, तो 350 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 50 का हो जाएगा, अगर हम 4 बार पढ़ते हैं तो 50 का हो जाएगा हमारा 200, ठीक है। और 3 चौक 1200 हो जाएगा, 12 और 3 12 2 1400 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इतना लेने देना, तो हम 3 बार पढ़ेंगे तो 3 त्रिका 9 से ये हो गया और ये होगा, तो हमें लगता है 3 बार जाएगा, ठीक है। तो 3 बार देखते हैं ले जाकर, तो यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे 3 त्रिका हमारा जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा क्या जाएगा 3 चौक 12 के 2, हासिल कितना का 1, और 3 त्रिका 9 1 10, ठीक है। तो हमारा कितना बार गया 3 बार, ठीक है। ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ गया हमारा 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहाँ 9 में से 2 गया, 7 बचा, यहाँ 0 में से 0 गया, यहाँ 0 में से 0 खत्म कहानी, ठीक है।
यहाँ पर 2 जीरो और लगते हैं, ठीक है। देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो ये कितना का 343 और 3 46, ठीक है। अभी हमारा 7000 हो गया, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहाँ पर कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा है। यहाँ पर कोई भी अंक लेंगे हम खाली स्थान पर तो कितना जाएगा, 3000। तो कितना हमें शायद हमें ले जाना चाहिए 2 बार, ठीक है। तो 2 बार हम लेके जाकर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 2 बार लेकर जाएंगे हम तो 3 दूनी 6000 ही हो जाएगा। तो 4, तो यहाँ पे ले जाना है 2 बार, ठीक है। तो 2 बार जब हम ले जाएंगे तो ये प्लस करना पड़ेगा 2 हमको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 2 छंग 12 के 2 हासिल 1 और 2 चौक 8, कितना हो जाएगा 9 और 2 3 6, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, हम लोग कितने बार ले गए हैं, 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 में से 4 गए, कितने बचा, 6 बचा हुआ है। यहाँ में से 9 में से 2 गए, 7 बचा हुआ है। और यहाँ क्या हो जाएगा, 10 में से 9 गया, 1 बचा हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कितना आया, 1.732, कितना आंसर आया 1.732 इसका वर्गमूल। इसी प्रकार से हम क्या देखते हैं, माना हमें 4 का वर्गमूल देखना, क्या 4 का वर्गमूल देखना, ठीक है। 4 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम निकालेंगे 4 का वर्गमूल निकालने के लिए हम ऐसे करेंगे, यहाँ पर जैसे पहले कर रहे थे, ठीक है। अभी तो यहाँ पर करेंगे 2 दूनी 4, ठीक है। कितना आ गया, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 4 आ गया, यानी कि इसका वर्गमूल कितना आया, 2। कितना आया, 2। समझ में आया आपको, आया समझ में, बताइए, है ना आसान। आप जितने भी अंक का चाहे उतने अंक का निकाल सकते हैं। मैंने √3 का बता दिया। √3 का मतलब क्या होता है बताइए। √3 का अभी मैं पूछता, √3 का मान कितना होता, तो मैंने 3 का वर्ग बताया ना, 1.732 भैया इसे निकालेंगे। √3 को क्या करेंगे, इस प्रकार के करेंगे। कहाँ गया, हम हमारा अभी पे तो निकाला था √3 का मान, ये रहा, देखिए ये रहा हमारा। ऐसे √3 को हम ऐसे निकालेंगे। √5 को कैसे निकालेंगे हम, √5 को हमने निकाला नहीं, फिर मैं जगह नहीं इतने मैंने, तो मैं अभी बता देता आपको। लेकिन √5 का आप निकालेंगे और कमेंट में कमेंट करेंगे कि कितना होता है मान, बहुत लोगों को याद होगा, पर मैंने बताए हुए मेथड से करेंगे ताकि वे सभी अंकों का, आप चाहे जो भी अंक दें हो उसका आप वर्गमूल निकाल पाएँ, ठीक है। समझ में आ रही बात आपकी, वो चाहे दशमलव में हो चाहे जैसे भी हो, उनका वर्गमूल आप निकाल पाएंगे आराम से, ठीक है। बस क्या करना, दशमलव के इधर से जोड़ा बनाना है 2 का, और दशमलव के उधर से जोड़ा 2 का बनाना, ठीक है। यानी दशमलव के इस साइड से 2 जोड़ा, इस साइड से 2 जोड़ा। अगर 1 है तो 1 ही जोड़ा बन जाएगा इस साइड में, और उस साइड में 2 जोड़ा तो बनेगा ही, 0 के साइड में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट में करें कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, ठीक है। हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और एक बात और, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ऐसे जो हम बेसिक मैथ हो गए, या हम साइंस इस और क्या बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर भी हम पढ़ाने वाले हैं इसी चैनल पर, ठीक है। तो आप लोगों को यदि समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप भाई अब अभी हम लोग नए हैं, हम लोग अभी मिले हैं, तो क्या होगा, आपको हमारी भाषा रिलेट करने में थोड़ी समस्या हो रही होगी। इसलिए क्या करें, आप लोग जब हमारी 10-15 वीडियो या 2-4 वीडियो जब देख लेंगे तो क्या हो जाएगी, आपको हमारी भाषा समझ में आने लगेगी, ठीक है। और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये समझ में आया हो तो क्या करना है आपको, कमेंट बॉक्स में क्या करना है, बोलिए, ऐसे लाइक का निशान आपको छोड़ना है, ठीक है। क्या करना है, लाइक का निशान आपको छोड़ना है कमेंट बॉक्स में। और क्या कहना है लाइक में, या तो कमेंट में आप लिख सकते हैं कि समझ में आ गया, ठीक है। जिससे मुझे ये पता चलेगा कि कितने लोगों को समझ में आ गया है। और जिन लोगों को समझ में नहीं आया है वो क्या करेंगे, ऐसे उल्टा लाइक का निशान छोड़ेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वीडियो को तो लाइक करेंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे उल्टा लाइक का निशान दबाएंगे, ठीक है। जिससे मैं समझ सकूं कि क्या है आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो बस वीडियो यहीं तक थी, और आगे हम अगले दिन, ठीक है, दूसरे टॉपिक पर लाएंगे वीडियो। आप जिस पर कहेंगे उस पर हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।